जी नमस्कार। सर नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार है जी। संजय जी कहाँ से आए हैं आप? मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट मंडी से आया हूँ जी। सर क्या करते हैं आप? सर मैं पहले आर्मी में था, अभी एक्स सर्विसमैन होने के कारण मैं यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जो हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में जेवीटी पद पर कार्यरत हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज जी की नाम दीक्षा लेने से पहले मैं देवी देवताओं की भक्ति करता था और खासकर मैं संतोषी माता को बहुत दिख पूजा करता था इनकी, और इनके व्रत भी करता था मैं। सर जैसे कि आपने बताया कि आप देव देवताओं की पूजा करते थे, आप माँ संतोषी माँ की पूजा करते थे, आप उनके व्रत भी करते थे। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने का क्या कारण था? क्या वजह थी? सर कुछ एक ऐसी समस्या खड़ी हो गई, इन देवी देवताओं की पूजा करते करते मैं एक समस्या से गंभीर घायल हो गया। जैसे मेरे पेट में एक ऐसी समस्या हुई कि गैस्ट्रिक होने लगी सर। और गैस्ट्रिक इतनी ज़बरदस्त होती थी कि मैं खाना नहीं खा पाता था, 2 फुलके खाता था मैं बस। और सांस लेने में भी दिक्कत हो जाती थी, मेरे को सांस नहीं ले पाता था। रात को 12-1-1 बजे उठकर मैं रोता था, और दिन में खड़ा भी होना मुश्किल हो जाता था। मेरे को फौज के अंदर ड्यूटी करना इतना दिक्कत हो गई थी कि मतलब मैं सोचता था कि मैं फौज की नौकरी कर नहीं पाऊंगा कंप्लीट। नहीं, तो आपने बताया कि आपको गैस्ट्रिक की बीमारी थी, तो इसके लिए अगर आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर को दिखाते, तब भी तो आपकी ये बीमारी ठीक हो सकती थी। सर डॉक्टर की तो बात क्या, देखो मैंने हर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ी। नहीं, आपको गुरुद्वारों, मंदिर, मस्जिद में जाने की ज़रूरत नहीं थी ना। अगर आपको कोई बीमारी थी, तो आप हॉस्पिटल जाते, तो आपकी बीमारी का इलाज होता। सर ये जो प्रॉब्लम थी मेरे को, ये गैस्ट्रिक थी, जैसे पेट में फुलाव हो जाता है एकदम। जैसे मैं एक रोटी एक चपाती 2 चपाती खाता था तो मेरा पेट एकदम फूल जाता था, मतलब फूलने के बाद फिर क्या होता था कि मेरे को सांस लेने में दिक्कत आती थी और मैं उठना बैठना मुश्किल हो जाता था। इसके साथ साथ जब मैं सोता भी था रात को, तो जब डेली सोता तो डेली मेरे को जो है एक ऐसी प्रेत बाधा थी जो आती थी और दबाती थी मेरे को। हर रोज़ मैंने चिल्लाना ज़ोर से, लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकलती थी। मैं चिल्लाने की कोशिश करता, जब मेरे को वो दबाती थी तो मैं जो है चिल्ला नहीं पाता था, मेरे आवाज़ नहीं निकलती थी मुंह से। और ये डेली का मेरे साथ ये काम होता था। और मैंने हॉस्पिटल में जो टेस्ट करवाए, टेस्टों में कोई भी फाल्ट कुछ भी नज़र नहीं आया। डॉक्टरों ने कहा भी आपकी रिपोर्ट जो है ओके है, आपको दवाई देने की कोई ज़रूरत नहीं। वो फिर भी मेरे को गैस्ट्रिक की दवाई देते थे, लेकिन उससे कोई राहत नहीं मिलती थी मेरे को। तो आपने बताया कि आपको पेट में प्रॉब्लम थी, आपको गैस्ट्रिक की बीमारी थी, जिसका कहीं कोई इलाज आपको नहीं मिल रहा था। तो आपकी ये जो बीमारी थी, आपको ये जो प्रॉब्लम थी, वो कैसे ठीक हुई? सर इस समस्या के लिए एक साथी मेरा फौज के अंदर था साथ में ही, तो वो शायद इस ज्ञान को संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझ चुका था। और उसने, जब मैं था उस टाइम गुजरात के अंदर था, भुज के अंदर मैं पोस्टेड था। और वहाँ पर उस साथी ने जब मेरे से पूछा, जब मैं छुट्टी काट के वापस गया, तो उसने पूछा भाई आपकी जो समस्या है, क्या वो समस्या आपकी हल हुई? तो मैंने उसको बताया कि मेरी समस्या कहीं भी हल नहीं हुई है, और मैं हर जगह भटक लिया हूँ, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च हर जगह गया हूँ, लेकिन मेरी कोई समस्या हल नहीं हुई है। लेकिन उसने मेरे को एक चीज़ बताई कि भाई संजय भाई, तो एक बात करना, अगर तू मेरी बात मानता है तो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुन, और ज्ञान सुनने के बाद उनकी शरण ग्रहण कर। अगर तेरे को राहत मिलती है तो ठीक है, नहीं तो वहाँ पर मुड़ के भी मत जाना। उनके कहने पर जब मैंने ये बात सुनी तो मैंने कहा ठीक बोल रहा भाई मेरे को, कि भाई आप इस चीज़ को देखो, एक बार सुनो, समझो क्या है क्या नहीं है। अगर मेरे को राहत होती है तो इसमें कोई कौन सी बुरी बात है। तो मैंने उनसे, उन्होंने क्या किया, मेरे को फ़ोन के अंदर सत्संग दिए, 2-2 घंटे के 3-3 घंटे के सत्संग दिए संत रामपाल जी महाराज के। वो मैंने रात को भी सुनने, दिन में भी सुनने, और सत्संग सुनने के बाद मेरे रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाते थे, बाल बाल खड़ा होता था मेरा परमात्मा की जब वाणी सुनता था मैं। और उसके बाद फिर जब मैं छुट्टी जाना था, तो क्या हुआ, छुट्टी जाने से पहले सत्संग सुनने से मेरे को ऐसी राहत मिली कि मतलब मेरी जो पेट की समस्या थी वो हल होने लगी सत्संग सुनने से ही, संत रामपाल जी महाराज के। और जैसे मेरी समस्या हल होने लगी तो मैंने घर में फ़ोन किया अपनी पत्नी को, और मैंने कहा भाई मेरे को ऐसी ऐसी राहत मिल रही है, तो ऐसे ऐसे परमात्मा के नियम है। तो उसके बाद लगभग मैंने 3 महीने तक संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने। सत्संग सुनने के बाद मैंने एक निर्णय लिया कि मैं अब छुट्टी जाऊंगा तो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में बरवाड़ा जाऊंगा, और बरवाड़ा से मैं नाम दीक्षा लेकर ही घर जाऊंगा। और उसके बाद मैंने छुट्टी लिया। छुट्टी लेने के बाद मैं वहाँ से रेवाड़ी गया, रेवाड़ी से मैंने हिसार गया, हिसार से मैं फिर सीधा वहाँ बरवाड़ा पहुंचा, और बरवाड़ा से मैंने क्या किया, जाते ही संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। संजय जी, जैसे कि आपने बताया कि आपकी पेट की जो बीमारी थी, जो काफ़ी लंबे समय से चली आ रही थी, वो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनने मात्र से ठीक हो गई। तो सबसे पहले तो अभी हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको इसके अलावा भी कोई लाभ मिला? सर लाभ तो इतने मिले परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से, कि मैं गिनाता जाऊंगा तो गिनाता जाऊंगा, समय कम पड़ जाएगा उसके लिए। क्योंकि देखो, एक तो मेरी समस्या हल हुई जो कहीं भी नहीं हो रही थी, इस देश के कोने कोने में नहीं हो रही थी। मैं इन समस्याओं को अपनी, देखो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जोनल हॉस्पिटल मंडी,
में सरकारी हॉस्पिटल में दिखाया था, उसके बाद मैंने कमांड हॉस्पिटल चंडीगढ़ में दिखाया, और या मंडी में हमारा एक मांडवा हॉस्पिटल है प्राइवेट, वहाँ पर भी दिखाया मैंने, लेकिन मेरे को कोई भी राहत कहीं नहीं मिली है। उसके बाद देखो, एक तो मेरे को परमात्मा की रजा संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरी ये समस्या हल हुई। दूसरी समस्या मैं आपको बताता हूँ, मेरी पत्नी जो है उसको थायराइड की प्रॉब्लम हो गई, और थायराइड प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई थी कि डॉक्टर ने बताया था उसको, उसके मैंने टेस्ट करवाया चंडीगढ़ कमांड हॉस्पिटल में, और उसके बाद मैंने पीजीआई में भी उनके टेस्ट करवाए, लेकिन डॉक्टर का जवाब क्या मिला कि भाई जब तक जिएगी तब तक दवाई खाएगी। लेकिन उसने दवाई ले ली, दवाई खाना शुरू कर दी, और दवाई खाते खाते उसको 2-3 महीने हुए थे कि उसने दवाई खाना अपने आप बंद कर दी। मैंने संत रामपाल जी महाराज से उसको नाम दीक्षा दिलवाई, और उसने क्या किया, दवाई खाना बंद कर दी। उसने कहा मेरे को उल्टी आने लगी दवाई खाने से, अब वो परमात्मा की भक्ति करने लगी। उसके बाद जब मैं दूसरी बार छुट्टी आया तो मैंने उसको पूछा भी आप दवाई खाते हैं, तो उसने कहा मैं दवाई खाना बंद कर दी है। मतलब क्यों, कि मेरे को जो है उल्टी आने लगती है दवाई से। तो मैंने कहा अब संत रामपाल जी महाराज का एक चमत्कार और देख। फिर हमने क्या किया, हम हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल में जाने के बाद हमने जो है फिर से थायराइड का टेस्ट करवाया उसका, और थायराइड का टेस्ट करवाने के बाद जो है डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई, तो डॉक्टर ने कहा भाई थायराइड है नहीं। मैंने उसको पूछा, मैंने सर दवाई खानी है या नहीं खानी है, तो उन्होंने कहा भाई आपको दवाई खाने की जरूरत नहीं है, थायराइड बिल्कुल नहीं है, बराबर है, आपका बिल्कुल रिपोर्ट ओके है। तो वही दिन है, उस दिन से आज तक तकरीबन 10 साल हो गई है, हमने कोई भी दवाई नहीं खाई है, दवाई खाना बंद कर रखी है, और परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की रजा से बिल्कुल ठीक है। और तीसरा लाभ, मेरा बेटा था 1.5 साल का था, 1.5 साल के बाद उसकी किडनी में प्रॉब्लम आ गई, पेशाब रुक गया उसका, और उसको चंडीगढ़ कमांड हॉस्पिटल में एडमिट किया। एडमिट होने के बाद डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन किया, ऑपरेशन होने के बाद उसकी जो है सर्जरी हुई अंदर, और डॉक्टर ने कहा भाई इसको 15-17 साल तक जो है दवाई कंटिन्यू खानी है। लेकिन हमने जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षित हुए तो हमने जो है बच्चे को दवाई खाना धीरे धीरे बंद कर दिया, और आज वो बेटा जो है +1 में पढ़ रहा है, और बिल्कुल ठीक है, उसको कोई दवाई की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बिना दवाई के बिल्कुल फिजिकल फिट है वो। और लाभ आगे ऐसे ऐसे हैं, देखो सर कि संत रामपाल जी महाराज की दया से घर में जो कलह क्लेश बना रहता था, आपस में छोटी छोटी बातों में झगड़ा, आपस में खींचातानी, वो सब कुछ खत्म हो गया, और परमात्मा की दया से घर में बिल्कुल शांति है, और सभी मिलजुल कर प्यार से रहते हैं, और परमात्मा की भक्ति करते हैं, और अपने बढ़िया से चल रहा है अभी सब कुछ। सर संत रामपाल जी महाराज की दया से देखो, मैं जब रिटायर आया फौज से यहाँ पर, तो आने के बाद जो है मेरे को संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मैंने ट्रेनिंग भी की, देखो ट्रेनिंग करवाई परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने, और उसके बाद मेरे जितने भी टेस्ट थे सभी निकाले, और निकालने के बाद मेरे को यहाँ पर आने के बाद भी दोबारा से जॉब मिली है। संत रामपाल जी की कृपा है महाराज की, है कि जो मेरे को आने के बाद यहाँ पर भी हर सुख सुविधा मिली, और परमात्मा की वजह से भक्ति भी बढ़िया कर रहा हूँ अभी। सर क्या आप कोई नशा भी करते थे? सर नाम दीक्षा लेने से पहले मैं क्या नशा करता था, मेरे घर में सबसे अधिक नशा करते थे मेरे पिताजी। देखो बीड़ियों के 10-10 बंडल पी जाते थे दिन में, और उसके बाद वो शराब पीते थे और मांस खाते थे, और आपस में घर में क्लेश बना रहता था। और मैं भी ऐसे ही नशे में था, जब फौज में ड्यूटी करता था तो फौज में ही मैं नशा कर लेता था, जैसे गुटखा खाना, सिगरेट पीना, और यहाँ तक कि गांजा तक पिया है मैंने, और दारू भी पी लेता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जब मैंने नाम दीक्षा ली, नाम दीक्षा लेने के बाद जो है मेरी समस्याओं का हल होता चला गया, और घर में सुख शांति और बढ़िया से काम चल रहे संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। और अब हमारे घर की स्थिति बहुत बढ़िया हो गई। अब हम संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जो है सही नशे की तरफ तो हमारा ध्यान भी नहीं जाता, देखना तो दूर की बात है। और मेरे पिताजी भी बहुत अधिक नशा करते थे, आज वो संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ठीक है, बिल्कुल नशे की तरफ बिल्कुल भी उनका ध्यान नहीं है, और देखते भी नहीं है। हमारे घर में कोई भी बच्चे से लेकर बड़े तक कोई भी नशे की तरफ नहीं है, कोई भी हाथ नहीं लगाता है, और कोई लाता भी नहीं है घर के अंदर। सर जिस तरह से आपने बताया कि पहले आप भी नशा करते थे, आपके पिताजी भी नशा करते थे, और जैसे ही आप लोगों ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, आप सबने नशा करना छोड़ दिया, तो ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी आप लोगों को क्या बताते हैं? इसके लिए क्या कोई दवाई या जड़ी बूटी दी जिसको लेने के बाद आप लोगों का नशा छूट गया? सर ऐसा कुछ नहीं है, जड़ी बूटी कुछ नहीं है, ये संत रामपाल जी महाराज का शास्त्र अनुकूल ज्ञान है। इसके अंदर श्री मद्भगवत गीता, वेद, पुराण, हर शास्त्रों का ज्ञान है, और शास्त्रों के आधार पर ही भक्ति मार्ग बताया जाता है। और संत रामपाल जी महाराज ऐसी भक्ति देते हैं, ऐसी भक्ति देते हैं जिससे इन बुराइयों से जो है छूटते चले जाते हैं, इनकी तरफ जो है ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता है। तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो लोग आपकी तरह नशा करते हैं और वो चाहकर भी नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो क्या वो भी आपकी तरह संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेंगे तो क्या उनका भी नशा छूट जाएगा? सर आजकल की जो समाज की युवा पीढ़ी है, देखो नशे के चक्कर में इतनी पड़ी हुई है, जो नशा छुड़ाने के लिए जो है लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, नशा मुक्ति केंद्र में भी जाते हैं, हर जगह भटकते हैं, लेकिन किसी का नशा छूटता नहीं है। लेकिन
संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद जो अगर सही मर्यादा में रहकर भक्ति करेगा तो उसको वही फायदे मिलेंगे जो हमारे को मिले। जैसे हम नशे से ग्रस्त से, हमारा नशा छूटा, हमारे को सुख शांति मिली, घर में कलह क्लेश जो है दूर हुए और हर चीज़ में हमारे को क्या हुआ कि फायदा होता चला गया। संजय जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी बीमारी भी ठीक हुई और आपका नशा भी छूट गया। देखिए सर, हिंदुस्तान को संतों की भूमि कहा जाता है, तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर किसी और संत से आप नाम दीक्षा लेते तब भी आपको इतने सारे लाभ मिल सकते थे? सर बहुत सारे संतों को महंतों को हम देखते हैं कि जो नशे में ग्रस्त है, चिल में पीते हैं, देखो भांग गांजा वगैरह पीते हैं और वो दूसरों से क्या नशा छुड़वाएंगे और उनकी साधना ही ठीक नहीं है। वो साधना भी शास्त्र विरुद्ध साधना करवाते हैं, वो अपना मनमुखी ज्ञान बताते हैं, अपनी दंत कथा के हिसाब से ही भक्तों को ज्ञान बांटते हैं। वो उनके अंदर कोई भी प्रमाणित ज्ञान नहीं है उनके पास, ना ही उनका कोई आधार है ज्ञान का। आज की तारीख में जो ज्ञान है वो संत रामपाल जी महाराज जो है प्रमाणित सदग्रंथों के आधार पर जो है ज्ञान बता रहे हैं और सत्य भक्ति मार्ग बता रहे हैं। उनके द्वारा बताए गए शास्त्र अनुकूल साधना से ही जो है हर जगत में जो भी नाम दीक्षा लेगा उसको जो है हर लाभ प्राप्त मिलेगा और वो जो है अच्छे मार्ग पर चलेगा। देखिए सर, संत रामपाल जी महाराज एक सिंपल से साधारण से दिखने वाले संत हैं। वो ना भगवा वस्त्र धारण किए हुए होते हैं, ना वो लंबी लंबी दाढ़ी मूछ रखते हैं, ना गले में मालाएं पहनते हैं। एक बहुत ही सिंपल से साधारण से दिखने वाले संत है। तो आज का जो भगत समाज है वो कैसे निर्णय कर पाएगा कि एक सिंपल सा साधारण सा दिखने वाला संत इतने सारे लाभ दे सकता है, दुखों का निवारण कर सकता है? सर ये भगवा वस्त्र पहनने से और दाढ़ी मूछ बढ़ाने से जो है संत नहीं बनते हैं। जैसे कि हमारी श्रीमद् भगवद गीता जी के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा है कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के हर भाग को सब वेद वित बता देगा वो तत्वदर्शी संत है। और आज की तारीख में संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे पूर्ण संत है जो गीता जी के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 के श्लोक को जो है पूरे सब वेद वित जो है बता रहे हैं कि जड़ क्या है, मूल क्या है, तना क्या है, डार क्या है, टहनियाँ क्या है और शाखा क्या है। तो संत रामपाल जी महाराज जी वो है पूर्ण तत्वदर्शी संत है और उनके द्वारा दिए गए सत्य भक्ति मार्ग से ही सबके दुख जो है दूर होंगे और जो है मर्यादा में रहकर भक्ति करने से जो है हर तरह की जो है सुख शांति मिलेगी। ये जो मेरे को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती थी, एक भूत प्रेत की बाधा थी मेरी तरफ से, क्योंकि मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो देखो इसके लिए तो मैं इतना भटका कि मतलब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च मंदिर तो हमारे हिमाचल प्रदेश में बहुत है, दुनिया भर के हैं, हर जगह मैंने जो है भटका हूँ इसके बारे में मेरे को राहत मिले, लेकिन नहीं मिली। उसके बाद मैं श्रीनगर में अनंतनाग के अंदर जो हूँ पोस्टेड था आरआर के अंदर, और वहाँ पर मैंने मौलवियों से भी तावीज़ वगैरह लिए, मस्जिद में गया, उनसे मैंने बहुत कुछ कोशिश की कि मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरे को कोई राहत नहीं मिली। उसके बाद चर्च मेरी फिरोजपुर में पोस्टेड था, तो फिरोजपुर में मैं चर्च में भी गया, वहाँ पर भी मैंने बहुत कुछ टाणे मिणे किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो ये सब कुछ मैंने टाणे मिणे करने के बाद भी मेरे को कोई राहत नहीं मिली है। उसके बाद जब मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में गया, उनसे नाम दीक्षा ली, तो देखो जिस दिन मैं नाम दीक्षा लेकर घर पहुंचा, घर पहुंचने के बाद रात को मैं सोया ही था अपने बेड पे। रात को ठीक 12 बजे का समय चल रहा था और मेरे को सपना चल रहा था कि जैसे एक राक्षस ऐसे आया जिसके 2 दांत ऊपर की तरफ, 2 नीचे की तरफ, बहुत बड़े बड़े दांत थे, और वो मेरे पाँव की तरफ खड़ा हो गया। पाँव की तरफ खड़ा हुआ तो एक साइड में मेरे जो है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों खड़े हो गए। जब तीनों खड़े हो गए, मैं दोनों की तरफ देख रहा हूँ कि करूँ क्या अब। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज आए और एक साइड में खड़े हो गए। उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया कि बेटा अब काम कर तू। और काम क्या करूं मैं, देखो मैंने सिर्फ हाथ घुमाया, जैसे बॉक्सिंग मारते हैं, मैंने उस भूत को हाथ से ऐसे मारा कि उसको सिर्फ हवा ही जा रही थी, उस हाथ की, हाथ भी टच नहीं हो रहा था। मैंने चारों दीवारों में उसको पंछाड़ने के बाद जब मैं उठकर बैठा, फिर मैंने हाथ घुमाया सारे जोर से, तो मेरी पत्नी उठकर बैठी और मेरा हाथ पकड़ लिया कि आप किसको मार रहे हो। तो मैंने उसको जब ये कहानी बताई, पूरी स्टोरी बताई कि देखो ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ और ऐसे ऐसे आया था, मैंने ऐसे ऐसे उसको मारा। गुरुजी ने मेरे को बोला बेटा काम कर। और उसके बाद वही दिन मेरा लास्ट था उसका आने का। उसके बाद वो कभी भी मेरे को नज़र नहीं आया। और ये जो मेरी भूत प्रेत की जो बाधा थी, ये देखो 8-10 साल से चल रही थी मेरे को। तो ये संत रामपाल जी महाराज की एक दया है मेरे ऊपर कि मेरे को जो है इससे मुक्त कराया इन्होंने, और मैं अभी ठीक हूँ, बिल्कुल राहत मिली। संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने से ही मेरे को ये सब राहत मिली है और अब ठीक हूँ बिल्कुल मैं। संजय जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने आपकी भूत प्रेत की बाधा दूर कर दी, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या संत रामपाल जी महाराज ने आप लोगों की भूत प्रेत की बाधा ठीक करने के लिए आपसे कोई पैसे भी लिए? सर मैं बताना चाहता हूँ आपको कि संत रामपाल जी महाराज जो है एक साधारण व्यक्ति नहीं है, वो पूर्ण परमात्मा के स्वरूप में आए हुए हैं, और वो सिर्फ एक आशीर्वाद मात्र देने से ही अपने भक्तों को, अपने बच्चों को जो है सुख और शांति देते हैं। उनको बिल्कुल हर लाभ मिलता है, हर फायदा मिलता है उनके आशीर्वाद मात्र से ही।
और जब से मेरे को संत रामपाल जी महाराज जी ने आशीर्वाद दिया है, तब से मेरी ये भूत प्रेत की बाधा तो दूर हुई और घर के अंदर भी बिल्कुल सुख शांति, और अब हम अच्छे से भक्ति करते हैं परमात्मा की वजह से। घर में ऐसा कोई भी कष्ट नहीं आता है जो हमारे को हानि पहुंचा सके। संजय जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो लोग आज भी भूत प्रेत की बाधाओं से परेशान हैं, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं उन लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो लोग भी भूत प्रेत इन बाधाओं से ग्रस्त है, आप भी एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को सुने, समझें और संत रामपाल जी महाराज जी की शरण को ग्रहण करें। और आपकी भी जो भी आपकी भूत प्रेत की बाधा है, जो भी आपके कष्ट है, जो भी आपकी बीमारियां हैं जो कहीं भी ठीक नहीं हो रही हैं, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आपकी ये जो समस्या है सारी संत रामपाल जी महाराज जी के एक आशीर्वाद मात्र लेने से जो है ठीक हो जाएगी, और आप जो है बिल्कुल सुखी हो जाओगे और आपको अच्छा भक्ति मार्ग मिलेगा। ये जो लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाइए और वहाँ पर यूट्यूब पर या फेसबुक पर जो है आप संत रामपाल जी महाराज सत्संग को सर्च कीजिए, और सर्च करने के बाद सत्संग के नीचे जो है एक पट्टी चलती है, पट्टी के ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर होता है, उस कॉन्टैक्ट नंबर से आप बात कीजिए। बात करने के बाद आपको नज़दीकी नामदान केंद्र पर जो है जाने के बाद आप जो है नाम दीक्षा ले सकते हैं, क्योंकि आजकल हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है जगह जगह पर संत रामपाल जी महाराज जी के नामदान केंद्र खुले हुए, आप नज़दीकी से नज़दीकी नामदान केंद्र पर कांटेक्ट करके जो है नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, नमस्कार।